Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे मेंबर्स बनिए और मेंबर्स ओनली वीडियोस में आपको बहुत सारा शास्त्र का कंटेंट मिलेगा और हमारे गुरुकुल में जुड़िए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है। चलिए, हर तरफ हिंसा ही हिंसा पूरे अमेरिका में और बहुत सारे इंसिडेंट्स रिपोर्ट ही नहीं किए जा रहे। आपको पता ही होगा कि गन का कल्चर भी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में है अमेरिका के, उसको बोलते हैं अमेंडमेंट 2, सेकेंड अमेंडमेंट, कि जिसमें कि द पीपल ऑफ citizens of America are allowed to organize themselves in paramilitary against the government if the government turns rogue। ऐसा है कॉन्स्टिट्यूशन में। एक्चुअल एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड्स हैं मैं आपको दिखाता हूँ। So this is the Constitution of America और इसमें जो अमेंडमेंट्स हैं टुवर्ड्स द एंड है, एग्जैक्ट वर्ड्स हैं पेज नंबर 67 और ये जो बुक है वो पब्लिश की गई है बाय द ईस्ट इंडिया पब्लिशिंग कंपनी। नाम उसका ईस्ट इंडिया पब्लिशिंग कंपनी है, ओटावा ओंटारियो, विच इज इन कनाडा। एंड दिस बुक इज पब्लिश्ड बाय देम। एंड इसमें ये है कि अ वेल रेगुलेटेड मिलिशिया, दैट्स अमेंडमेंट 2, being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed। ये है कांग्रेस ratified 1791, passed by Congress September 25। okay, this is the बिल ऑफ राइट्स में आता है ये अमेंडमेंट 2। और टोटल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स जो है वो है आर्टिकल 7 आर्टिकल्स हैं और 7 आर्टिकल्स हैं और भी सेक्शंस हैं। आर्टिकल 1 में बहुत सारे सेक्शंस हैं जो कि होते हैं। आर्टिकल 14 डिफरेंट सेक्शंस हैं। सो टोटल अमेरिका में आर्टिकल्स, ये जो टोटल चैप्टर है, सो आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन 13 है, द कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 7 है और बिल ऑफ राइट्स में 10 अमेंडमेंट्स हैं और अमेंडमेंट्स जो 11 to 27 है वो 27 अमेंडमेंट्स हैं टोटल। दीज आर द अमेंडमेंट्स एंड बिल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिल ऑफ आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन। ये है अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन और मैंने आपको सेकेंड अमेंडमेंट पढ़ के सुनाया। नाउ ये जो अमेंडमेंट है, देयर आर अप्रॉक्सीमेटली अमेंडमेंट्स, मैंने आपको बताया अराउंड 27 अमेंडमेंट्स है टोटल। और अमेंडमेंट 2 जो है that is being used now। amendment 1 जो है वो है Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof or abridging the freedom of speech or of the press or the right of people peacefully to assemble and to petition the government for a redress of grievances। right, ये है article amendment 1। amendment 2 है a well regulated militia being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed। a well regulated militia। now इसी के अंदर सारे लॉज आ जाते हैं। a well regulated means कि आपको बैकग्राउंड चेक पास करना पड़ता है रेगुलरली फायर आर्म सेफ्टी के लिए, फिर आपको यू हैव टू पास ए रेगुलर टेस्ट, फिर आपका बैकग्राउंड स्क्रीनिंग होता है, फिर उसके बाद वेटिंग पीरियड होता है। उसके बाद और कैलिफोर्निया में लॉज हैं कि वहाँ पे आप 10 बुलेट्स से ज़्यादा नहीं हो सकते इन कैलिफोर्निया इन ए गन। तो 10 से ज़्यादा की मैगजीन नहीं बिकती कैलिफोर्निया के अंदर। बाकी स्टेट्स के अंदर लॉज अलग होते हैं और कहीं कहीं पे तो वेस्ट वर्जीनिया में और बाकी बहुत सारे स्टेट्स में ओपन कैरी होता है, वे पीपल कैन डिस्प्ले देयर वेपन्स पब्लिकली। नाउ ये जो
अमेंडमेंट किया गया था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो इसलिए किया गया था कि अगर सपोज करे अगर फ्री स्टेट मतलब लोगों की फ्रीडम पे इफेक्ट पड़ रहा है सिटीजन्स की, तो पीपल कैन ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स, इसलिए किया गया था, सो दैट दे कैन फाइट विद द गवर्नमेंट। क्योंकि इन सबको पुराना एक्सपीरियंस है यूरोप का, वेयर द गवर्नमेंट्स बिकम टायरानिकल, टायरनी मतलब कि वो आपको मालूम है डिक्टेटरशिप बन गया है गवर्नमेंट, तो सिटीजन्स कैन डिस्प्ले। लेकिन अभी तो वो सबको रेलेवेंस नहीं है। मैं क्यों रेलेवेंस नहीं है? क्योंकि पुलिस, ओबामा ने पुलिस को इतना स्ट्रांग बना दिया, और पुलिस के पास मिलिट्री ग्रेड के वेपन्स होते हैं। जनरली दे हैव कम फ्रॉम सर्विस डिप्लॉयमेंट्स आउटसाइड, या मिलिट्री में काम करते थे मरीन्स, उनको फिर पुलिस में लिया जाता है। Then they have to go through the police academy and then they are put on the job. तो मतलब कोई चांस ही नहीं है किसी का भी सिटीजन्स का। Now the police is powerful and they are all powerful also. तो ये आज के समय में ये जो शूटिंग्स हो रही हैं हर जगह, मैं तो लोगों को बोलता हूँ कि शूटिंग पे मतलब किसी मॉल में जाओ ही मत, स्पेशली क्लोज मॉल्स होती हैं वहाँ जाओ ही मत। अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू कैन गेट अफेक्टेड बाय, अगर कोई इंसिडेंट होता है एंड यू कैन गेट अफेक्टेड। मॉल में हुआ अभी सन होजे में, सम अदर मॉल्स हैव रिपोर्टेड इन द ईस्ट कोस्ट, इन द सेंट्रल, इन द साउथ कोस्ट। अभी इतने सारे इंसिडेंट्स हैं, ये नेशनल मीडिया पे आते ही नहीं है, ये सारे लोकलाइज रहते हैं ताकि लोग भड़के ना या लोग पैनिक ना करें। बट अगर सारे इंसिडेंट्स को टीवी ने दिखाना शुरू कर दिया, यहाँ का मेन स्ट्रीम टीवीज ने, टीवी स्टेशन से, तो दैट विल बी ए प्रॉब्लम इन अमेरिका। कोई भी नहीं रह पाएगा ठीक से पीसफुली। तो ज़्यादातर इनको लोकल न्यूज़ चैनल्स रिपोर्ट करते हैं, जैसे कैलिफोर्निया का कैलिफोर्निया में दिखेगा, बाकी स्टेट्स का बाकी स्टेट्स में दिखेगा, बट इट इज़ नॉट ट्रांसमिटेड एट द नेशनल लेवल, क्योंकि उसको लोकल इशू माना जाता है। आइडियली दीज इंसिडेंट्स शुड बी नेशनल, नॉट लोकल, क्योंकि ये सभी के साथ हो रहा है, किसी देश में हो रहा है। अगर भारत होता तो पूरे भारत में न्यूज़ फैल जाती, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ओनली लोकल मीडिया विल नो। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम, इसका रीज़न क्या है इन सब इंसिडेंट्स का? दी मेंटल, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। नंबर वन इज फूड। जो भोजन लोग खाते हैं दैट इज फिल्ड विथ केमिकल्स, और साथ में जेनेटिक रीजंस भी हैं। जैसे इनब्रीडिंग बहुत ज़्यादा होती है तो मेंटल कैपेसिटी इज लेस, और फिर उसमें ज़्यादातर लोगों को डायग्नोज नहीं किया जाता। देयर मैनी पीपल ऑन मेडिसिन पिल्स, बचपन से बोला गया है ADHD है, ये डिजीज़ है, सो देयर ऑन पिल्स। तो जब बड़े होते हैं तो पिल्स पर ही रहते हैं, दवाई खा के रहते हैं, तो आपको पता नहीं कब फटेगा वो इट्स जस्ट ए सिटिंग वॉल्केनो है, वो जैसी कुछ ट्रिगर करेगा फटेगा वो। और दैट्स हाउ द वायलेंस इंक्रीजेज इन अमेरिका। तो ज़्यादातर तो यू हैव सीन कि अभी जैसे दो लोगों में आर्ग्यूमेंट हो रहा था किसी मॉल में, एंड दे आर्ग्यूइंग फॉर द लाइन, तो सडनली एक दूसरे पे चाकू से अटैक कर दिया। और एक और बड़ा रीज़न भी है कि अमेरिका की जो वेल्थ है इट्स कॉन्सेंट्रेटेड ऑन 10% ऑफ द टॉप एलिट, तो रेस्ट ऑफ द पीपल के पास स्पेंडिंग पावर ही नहीं है, ना उनका इनकम है ना स्पेंडिंग पावर है। एंड द कॉस्ट ऑफ द फूड हैज गॉन सो हाई कि पीपल कैन नॉट अफोर्ड। तो शॉप्स भी, जो चेन्स हैं, वो उतना ही बनाती हैं जितना दे कैन सेल। तो कमी पड़ रही है, कहीं पे लोग आगे ज़्यादा तो कमी पड़ रही है। द नॉन प्रॉफिट ग्रुप्स जो इन्वॉल्व हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्री फूड और स्टैम्प्स को, उनके पास अब ज़्यादा पावर है नहीं, दे डोंट हैव एनफ स्टैम्प्स टू फुलफिल, तो वो लोग भी नहीं कर सकते हैं। सो देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फूड इन सम केसेस, और नॉट ऑल केसेस, क्योंकि बड़ा कंट्री है तो सम केसेस में ही होता है। शॉर्टेज ऑफ कम्युनिटी लीडरशिप, क्योंकि चर्च जो है caters to only rich crowds, people who give donations. चर्च सबको कैटर नहीं करता, तो चर्च इज आउट ऑफ द रीच, और एवरीथिंग इज सेंट्रलाइज्ड। तो अगर कोई पैसा नहीं दे रहा है तो आपकी जेब में पैसा नहीं है। सो ऑल दीज फैक्टर्स यू विल सी, जैसे एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे 2 people are fighting for some food and one person comes and collects everything and takes it out। ये हो रहा है अमेरिका में। मैं मीडिया पे देखता हूँ भारत में, वो सोशल मीडिया पे,
मैं सोशल मीडिया पे भी आ रहा हूँ, उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है। सो भारत में देखता हूँ, दे क्रिटिसाइज, दे कंपेयर, लेकिन उनको एक्चुअल सिचुएशन मालूम ही नहीं है अमेरिका में क्या चल रहा है। एक्चुअल सिचुएशन क्या है कि कैन पीपल अफोर्ड फूड, कैन पीपल अफोर्ड नॉट अफोर्ड फूड, वेरी बैड सिचुएशन ओवरऑल। और एक्चुअल सिचुएशन किसी को पता भी नहीं लग रही है। तो अगर हम ये देन दीज थिंग्स विद कलेक्टेड विद द सोशल मीडिया एंड टेलीविजन जो कि सेल कर रहा है प्रोडक्ट्स को, ऑन एन एवरेज द इन्फ्लेशन फ्रॉम 2021 टिल नाउ, 4 साल में नॉर्मल फूड प्राइसेस का जो कॉस्ट है टू द एंड कंज्यूमर हैज इंक्रीज बाय ऑलमोस्ट 35% in last 10 years, last 4 years. It's a lot of hike. तो ऑर्डिनरी लोगों का सैलरी तो बढ़ा नहीं होता, जॉब्स ही चला गया है, बट द फूड प्राइसेस, क्लोथ प्राइसेस, एवरीथिंग हैज गॉन इन्फ्लेशन अप टू 35%, by 35%. और the income levels have stayed stagnant या नहीं है, no more. So now good families have to resort to food stamps, और ये भी एक बड़ा टफ सिचुएशन होता जा रहा है फॉर ऑर्डिनरी पीपल। नाउ अगर हम इसको कंपेयर करें, ये राशन वाला सिस्टम ऑलमोस्ट शुरू होने वाला है, वेयर एवरी फैमिली विल बी गिवन अ राशन सो दैट देयर आर नो फाइट्स। ये सिस्टम शुरू होने वाला है यहाँ पे। सी द अदर कंट्रीज आर मूविंग टुवर्ड्स एबंडेंस, लेकिन अमेरिका इज गोइंग टुवर्ड्स डेकाडेंस। कम हो रहा है हर चीज़ यहाँ पे। द डिफेंस बजट पे प्रेशर है, वेलफेयर स्कीम्स पे प्रेशर है, ग्रांट्स पे प्रेशर है, एजुकेशन पे प्रेशर है। लाइक इस टोटली कोलैप्सिंग। ऐसा लगता है कि एडम स्मिथ का कैपिटलिज्म फेल हो गया। इट हैज सक्सीडेड ओनली फॉर द टॉप 1% ऑफ द पॉपुलेशन टू 5% ऑफ द पॉपुलेशन। लोग बोलते हैं 10%, मैं बोलता हूँ टॉप 5% ओनली। वहीं तक अमेरिकन ड्रीम चलती है, उसके अलावा कोई ड्रीम नहीं है। सो नाउ अब ये तो बेचा गया। नाउ व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया? देखिए, सोशल मीडिया जो अमेरिका, सेम ऑर्गेनाइजेशन जिसने ईमेल बनाया उसी ने सोशल मीडिया बनाया फेसबुक के थ्रू। नाउ फेसबुक हैज बिकम द कम्युनिटी हॉटस्पॉट फॉर बाइंग, सेलिंग, कम्युनिकेटिंग, शोइंग, और ये सब फेसबुक पे चलता है। एंड दैट वी हैव सीन एक्सटेंसिवली अक्रॉस इन नॉर्थ अमेरिका कि फेसबुक पे सबका कुछ ना कुछ कनेक्शन है, एंड पीपल हैव बीन यूजिंग फेसबुक फॉर वेरियस सोशल इंटरेक्शन। तो फेसबुक पे जो मीडिया पे जो पब्लिश की जाती है पिक्चर्स, मैनी ऑफ देम वो मैनिपुलेट किया जाता है डेटाबेस से। कुछ चीज़ें सबको दिखाई देती हैं, स्पेशली द वंस विच प्रमोट द एजेंडा ऑफ द गवर्नमेंट, और कुछ चीज़ें सिर्फ उन्हीं को दिखाई देती हैं जो उससे कनेक्टेड हो। सो दैट्स हाउ द एल्गोरिदम्स आर मैनिपुलेटेड। नाउ फॉर सेलिंग दीज फूड आइटम्स एंड टू शो द फूड आइटम्स, दे शो कंपैरिजन। उनको फेसबुक को मालूम होता है एल्गोरिदम्स में कि हु इज़ अ रिलेटिव, who is a friend, who is the family, who is a family of a friend, or friend of a family, friends of friends बोलते हैं उसमें, they all connected. So now they are showing, ये actual incidents हो रहे हैं, ये show कर रहा है कि ये इस परिवार ने ये खरीदा, अब मुझे भी खरीदना है, but वो available नहीं है, and suddenly they both reach up the same spot at the same time, then वहाँ पे there is a conflict. ऐसा बहुत सारे केसेस में है, बहुत सारे। और ब्लैक फ्राइडे है टुडे, और ब्लैक फ्राइडे पे आपको मालूम है डिस्काउंट्स की बात होती है, लेकिन कहीं पे डिस्काउंट्स है नहीं। अभी तो किसी ने, पीपल हैव पब्लिश्ड दैट बिग कॉर्पोरेशंस आर कीपिंग द सेम प्राइस और इंक्रीजिंग द प्राइस ऑन द ब्लैक फ्राइडे। तो ऑल दीज फैक्टर्स कंबाइंड, where social media has actually manipulated people's mind, और उसकी वजह से भी there is a lot of strong reaction on the ground. छोटे छोटे शहरों में, जैसे अगर मैं काउंट करूँ रफ, मैंने ऐसी सर्च किया, just today 5 incidents were reported, for total 5. One in Stockton, one in San Jose, one a small incident in Central Time Zone, one on the East Zone, 2 on the East Zone report किए गए, but there might be many more which we don't know.
These are the incidents जो X पे दिखाई दी, but on Facebook there are more incidents being shown around all over the Facebook. तो ये जो हॉलीडे का सीजन है, इसमें all these factors, economy slowdown और social media manipulation, ये सारे factors plus at the same time political discourse. Obviously most of the जो policy जो populations आई हैं मतलब इस्लामिक कंट्री से, उनके लिए तो बहुत ही इनकम्पेटेबल है. ऑन द हॉलीडेज ऑफ थैंक्सगिविंग उनको डिपोर्टेशन की बात की जा रही है और ऑल दोस थिंग्स आर हैपनिंग आल्सो. और फॉर द सिक्योरिटी ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट हैज टू टेक ऑल द स्टेप्स, लेकिन द इम्पैक्ट इज वेरी डिफरेंट. सो जब एलियनेशन और उसके बाद प्रोटेस्ट, तो थैंक्सगिविंग पे थोड़ा अच्छी बातें होनी चाहिए, बट आप सारे देख रहे हैं राइट विंग के, जो अल्ट्रा राइट विंग के अमेरिका के मीडिया पर्सनालिटीज हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली पोस्टिंग यू आर नॉट नीडेड, दिस गाय इज नॉट नीडेड, दैट इज नॉट नीडेड, एंड सडनली एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा हैज डाइड आउट. आपने देखा सोशल मीडिया पे सडनली एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हैज डाइड आउट, क्योंकि सारा पाकिस्तान टर्की से चल रहा था, एंड बांग्लादेश एंड अफ्रीका एंड यूरोप. तो वो सडनली एक्स ने उसको मार दिया. एलोन मस्क ने हेल्प्ड इंडिया एंड वाइप्ड आउट कंप्लीटली दैट प्रोटेस्ट. लेकिन अब जो है सोमालिया में प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उसको कोट किया है, प्लस एलोन मस्क ने भी उसको एंडोर्स किया है. सो नाउ द अदर्स प्रोटेस्ट हैव इंक्रीज्ड. सो लॉट ऑफ टेंशन इन प्लेसेस लाइक डियरबॉर्न, मिशिगन, मिनेसोटा, मिनियापोलिस में, and there are other states also in Florida, South Carolina and also in California, lot of protest. और ये सारे protest हो रहे हैं डेमोक्रेट सिटीज़ में, डेमोक्रेट स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में. रिपब्लिकन स्टेट्स में इतने प्रोटेस्ट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट भी ट्रम्प की है और स्टेट गवर्नमेंट भी ट्रम्प की है, और मेजोरिटी ऑफ अमेरिका में रिपब्लिकन गवर्नमेंट्स हैं. डेमोक्रेट गवर्नमेंट्स आर लेस, और डेमोक्रेट गवर्नमेंट जहाँ भी है वहाँ पे मेजर बिजनेस सेंटर्स हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क है, लॉस एंजलिस है, सैन फ्रांसिस्को है, शिकागो है, अटलांटा है. दीज आर ऑल मेजर डेमोक्रेट सेंटर्स, क्योंकि डेमोक्रेट का सपोर्ट बेस ही उस एरिया में, एंड मेजोरिटी ऑफ देम आर मिक्स पॉपुलेशन, वाइट भी है, नॉन वाइट भी है. और जो दूसरे सेंटर्स हैं जहाँ पे रिपब्लिकन्स हैं रूल में, वहाँ पे प्रिडोमिनेंटली वाइट पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे इतना इफेक्ट नहीं है. सो ये पूरे डिवीजन की वजह से देयर इज अ बिग कॉन्फ्लिक्ट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट है पूरे अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका के फेस्टिवल्स रिलीजियस मतलब धार्मिक नहीं होते हैं, मोस्टली हॉलीडे है और शॉपिंग है और कुछ नहीं है. और पीपल जस्ट जो शॉपिंग और जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, कैथोलिसिज्म और इन सब छोटी छोटी कम्युनिटीज़ हैं, दे आर बिजी इन एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, वो उसमें चलता रहता है. दैट इज़ ए स्मॉल कम्युनिटी, but majority of the families, they are small families, so they focus on shopping and things like that. तो यही चल रहा है, इसीलिए आपको देख रहा है कि मॉल्स में इतना बड़ा रश है all over the place. हर मॉल में रश है एंड हर जगह पे रश है in for shopping. In fact ब्लैक फ्राइडे पे तो पूरी रात लोग लाइन में खड़े होते हैं to go in the morning for shopping. मैंने ऐसा किया नहीं कभी भी, बट आई हैव सीन क्रेजीनेस कि ब्लैक फ्राइडे क्या मतलब होता है यहाँ पे. बट थिंग्स हैव चेंज अ लॉट. अभी तो ब्लैक फ्राइडे में मैक्सिमम 5 और 6 आइटम्स होते हैं, एवरीबडी स्टैंड्स इन लाइन. लेकिन देखते हैं मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग द शॉप्स ओपन 7 AM, 7:30 AM, some places 8 AM, and people are busy. बॉर्डर टाउन्स में, स्पेशली आप टेक्सास के बॉर्डर टाउन्स में, देयर इज ए लॉट ऑफ पीस, क्योंकि बॉर्डर टाउन्स में इमिग्रेशन ऑन लाइन एकदम ही कम है, तो देयर इज नो इमिग्रेशन हैपनिंग. और जो इंटीरियर्स है, जो मेन सिटीज हैं, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज. तो इसका सोल्यूशन क्या है? आई थिंक द सोल्यूशन तो एक ही है कि रीट्रेनिंग, री एजुकेशन और कंट्रोलिंग सोशल मीडिया. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ही सब कंट्रोल करती है, सरकार ही प्रमोट करती है, सरकार वांट्स वायलेंस समटाइम्स, ऐसा लगता है.
होता है नहीं होता है वी डोंट नो, लेकिन ऐसा लगता है बिकॉज CI फेसबुक विच इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज जो टूल है वो तो हर जगह इंफॉर्मेशन फैलाता रहता है, कम्युनिटीज़ को ऑर्गेनाइज करता है, कैन बी इजीली मैनिपुलेटेड, उसको बोलते हैं इमोशंस मैनिपुलेशन, ऐसे कुछ सेंटिमेंट एनालिसिस होता है, सेंटिमेंट्स मैनिपुलेशन, तो वो तो इजीली कंट्रोल हो जाता है बिकॉज एवरीबडी इज ऑन फोन, दैट्स व्हाई दे आर चेकिंग। तो लॉट ऑफ चैलेंजिंग टाइम्स, और मुझे तो सोल्यूशन इसका कुछ दिखता नहीं है। आई कैन टेल माई सोल्यूशन, लेकिन आई डोंट थिंक सो गवर्नमेंट लेवल पे इसका कोई काम होगा। आई थिंक देयर इज ए नीड फॉर चेंजिंग द वे पीपल थिंक एंड रिएक्ट, स्पेशली इन दिस सिनेरियोज। तो उस पर काम करने का ज़रूरत है, एंड फॉर दैट लॉट ऑफ पीपल हैव टू गेट इन्वॉल्व, प्लस एट द टॉप, somebody at the top, फेडरल एंड स्टेट, वहाँ पे इन्वॉल्व होना पड़ेगा टू कंट्रोल द वायलेंस अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ वायलेंस ऑन सोशल मीडिया। वो दिखता नहीं लग रहा है बिकॉज द पास्टर्स अपने लगे हुए हैं। तो यहाँ के पास्टर्स और इमाम एक जैसी बातें करते हैं दोनों, एक उसको मारने की बात करता है, वो उसको मारने की बात करता है। बस जैसे हमारे यहाँ धर्म गुरु प्रवचन देते हैं, वेदों पे प्रवचन दिया, शास्त्रों में दिया, यहाँ पे वो मैंने देखा नहीं है। जैसे ही वो लाइन पढ़ते हैं उसके बाद सीधा पॉलिटिक्स में शुरू हो जाते हैं। तो रिलीजन, आई डोंट थिंक सो कोई रिलीजन का कोई इम्पैक्ट है, कुछ उससे बेनिफिट हो रहा है किसी को। इनफैक्ट पीपल गेट मोर बेनिफिट बाय सदगुरु लेक्चर्स, जिसको बहुत सारे हिंदू लोग मानते हैं कि ये शायद एक्यूरेट नहीं और वेदों से नहीं है, लेकिन जो जनरल मोरालिटी है उसमें सदगुरु इज वेरी पॉपुलर। ही वॉज रिसेंटली वॉकिंग इन न्यूयॉर्क, तो लोग उनको पहचान रहे थे कुछ लोग कि सदगुरु हैं। सो ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग, और मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय गुरु यहाँ पे शांति ला सकते हैं, क्योंकि रिलीजन तो कुछ नहीं सिखा रहा है इनको किसी को भी। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट इवन गो ऑन द रिलीजियस वे। देखते हैं आगे क्या होता है। और बोथ कम्युनिटीज का यही प्रॉब्लम है, इस्लामिज्म में भी यही प्रॉब्लम है, जूडाइज्म में भी यही प्रॉब्लम है, और क्रिश्चियनिज्म में भी यही प्रॉब्लम है, कैथोलिसिज्म में भी यही प्रॉब्लम है। तो इनके सरमन्स कुछ और होते हैं एंड बात कुछ और करना चाहते हैं। सो somebody यहाँ पे इसकी वजह से इंसान, हम लोग तो बहुत ही अच्छे हैं, हमारे यहाँ गीता में तो अहिंसा की बात की जाती है, शास्त्रों में हिंसा की बात की जाती है, हिंसा की जरूरत पड़ती है फॉर कंट्रोलिंग द हिंसक पीपल, हिंसा की जरूरत पड़ती है। लेकिन ज़्यादातर हमारे शास्त्रों में तो बड़ा स्पष्ट रहता है कि किस तरह अपने कर्मों पे अगर हम ध्यान दें समाज उन्नतिशील हो जाएगा। वो कर्म के ज्ञान यहाँ पे इनविजिबल है, इसलिए आप किसी को बोलेंगे, योग में बहुत प्रक्रिया होती है, किस तरह दान, तप, ये क्रिया, शौच, स्वाध्याय, वो सब है नहीं इधर। या मंत्रों के द्वारा उपासना करना, मंत्रों को टेस्ट करना, वो सब भी नहीं है। तो when all those things are not there, then people's minds are towards actions, protecting themselves, mostly animalistic, और वही वायलेंस का मेन रीजन है। मतलब कुछ यहाँ पे यही नहीं है कि अगला जीवन होगा, कर्म अच्छे करने हैं, कोई वो मोटिवेशन ही नहीं है अच्छे कर्म करने का। तो क्या हो जाता है कि आई एम लिविंग, I have to live my life, I have to survive at the cost of anyone else. तो कर्म ज्ञान की बिना तो सोसाइटी बनेगी। So we have solutions also to some extent, but हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, to be frank. तो हम लोग करते रहेंगे, and especially जो rich और middle class Americans हैं, they are already connected through YouTube to many of the Indian spiritual guru, और उनके through they are getting wisdom. चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल वेरी मच। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर चैनल एंड डू बिकम अ मेंबर। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।